कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पहले कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर देते जाइएगा। आपका यह फैसला मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनेगा और आपको कोई ना कोई मजेदार चीज सुनने को मिलेगी। एक फिल्म आई थी 60s में जिसके हीरो थे देवानंद और फिल्म का नाम था हम दोनों। ये देवानंद साहब ने ही इसको प्रोडक्शन इसको दी थी और जो उनका प्रोडक्शन हाउस था नेमन केतन, उसके बैनर्स के नीचे ही बनाई गई थी और उसकी जो प्रोडक्शन के तमाम मामला थे वो देवानंद जी ही देख रहे थे। मुझे लगता है कि आपने वो फिल्म देखी होगी हम दोनों, और अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो मैं जब ये गाने की जो हिस्ट्री आपको बताने जा रहा हूँ, ये गाने के बोल आपके कान में पड़ेंगे तो आपको फौरन फिल्म याद आ जाएगी। इसमें देवानंद जी का डबल रोल था, दोनों ही फौजी जवान होते हैं। एक फौजी जवान की एक जंग में हलाकत की खबर आती है, दूसरा फौजी जवान जो उसका शक्ल होता है उसके घर इत्तला देने जाता है तो उनकी बेगम उनको ही समझ बैठती है कि ये वही मेरे पति हैं। दोनों के दरमियान वो शुरू हो जाती है, एक स्टोरी लाइन डेवलप होना शुरू हो जाती है, लेकिन एंड में फिर चारों के दरमियान वो गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। तो मैं जो अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो उसके बाद आप जरूर देखेंगे, इसलिए मैं कोई स्पॉइलर देकर आपका मजा खराब नहीं करना चाहता। आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ा एवरग्रीन गाना है कि जो उसके बाद कई दफा कई मौकों पर इस्तेमाल हुआ है और आज भी लोग उसको बड़े ज़ौक़ शौक से सुनते हैं और मिलियंस व्यूज हैं उसके यूट्यूब के ऊपर। और एक ज़बरदस्त गाना था और यह है, इसमें हैरानगी की बात यह है कि यह गाना पाकिस्तानी शायर ने लिखा था और उसी पाकिस्तानी शायर ने लिखा था कि जिन्होंने पाकिस्तान का तराना लिखा हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान का एंथम लिखा हुआ है, उन्होंने ये गाना लिखा था। उनका नाम था हफीज जलंधरी। ये भारत में रहते थे, लेकिन जब पार्टीशन हो गई तो फिर ये इधर पाकिस्तान में आ गए। साहिल लुधियानवी भी पाकिस्तान में आ गए थे, लेकिन ये वापस भारत चले गए थे। साहिल लुधियानवी और देवानंद जी का एक बड़ा लंबा अरसा साथ गुजरा है। ये जो शुरू हुआ था ये तकरीबन ये फिल्म 1951 में आई थी बाजी, उससे भी इन दोनों का साथ शुरू हुआ था, साहिल लुधियानवी जी का और देवानंद जी का। और 60 भी आ गया जहाँ पर ये दोनों फिल्में आई। तो इस गाने के जो फिल्म के गाने थे वो भी साहिल लुधियानवी ही लिख रहे थे, जिस तरह वो बाकी फिल्मों में 10 साल से देवानंद के गाने लिख रहे थे। तो ये हफीज जलंधरी जो थे, इन्होंने एक बड़ी एक गजल लिखी हुई थी और ये गजल देवानंद साहब ने कहीं सुन ली और कहीं पढ़ ली। और साहिल लुधियानवी भी पाकिस्तान आ गए थे, लेकिन ये पार्टीशन के बाद फिर जब भारत चले गए तो फिर ये उनका एक वहाँ पर भी एक बड़ा लंबा टर्न्योर रहा फिल्म इंडस्ट्री के साथ। उन्होंने बड़े बड़े एक लाजवाब किस्म के गीत लिखे हैं। तो देवानंद के साथ उनकी बड़ी प्यार मोहब्बत था, बड़ा अप एंड डाउन का ये रिश्ता था। उसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन जब ये देवानंद साहब ने सुना तो ये गए और इसके फिल्म के डायरेक्टर थे जयदेव। ये जयदेव के पास गए तो उन्होंने वहाँ पर इनको म्यूजिक के हवाले से तमाम म्यूजिक की स्टूडियो में तमाम वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी हो रही थी और म्यूजिक जो बन गया था वो भी देवानंद को सुनाया गया। देवानंद ने वो म्यूजिक सुना भी और उसकी तारीफ भी की। लेकिन देवानंद ने वहां पर बैठे हुए साहिल लुधियानवी, जयदेव सब एक म्यूजिकल टीम वहां पर बैठी हुई थी, तो उनसे कहा कि मैंने एक नज़म पढ़ी है और वो गज़ल जो है वो मेरे जहन में सुबह से घूम रही है और मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ, इसको चेक करें कि कैसी है। तो उन्होंने वहां पर वो गज़ल जो हफीज जलंधरी ने लिखी थी वो सुनानी शुरू की कि अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। तो ये गजल उन्होंने उनको सुनाई। तो ये गाना जो गजल थी, ज़ाहिर बात है हफीज जलंधरी भी एक बड़े पाए के शायर थे, तो ये सबको पसंद आई। तो उन्होंने साहिल लुधियानवी को कहा कि इसके ऊपर एक गाना तैयार करना चाहिए। तो तमाम म्यूजिक की टीम उसके ऊपर गाना तैयार करना शुरू हो गई। फिर वो शाहकार सामने आ गया कि जो आज भी लोग सुनते हैं तो गुनगुनाते हैं कि अभी ना छाओ छोड़ के, कि अभी दिल भरा नहीं, कि अभी अभी तो आए हो बहार बन के हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। तो ये एक पूरा जो गाना है एवरग्रीन गाना है। मुझे यकीन है कि आपने ये गाना जरूर सुना होगा, क्योंकि ये गाना ऐसा गाना है कि अगर किसी ने ये गाना नहीं सुना तो मैं नहीं समझता कि वो उसको एंटरटेनमेंट के कोई भी उसको पता होगा। तो ये फिल्म भी एक देवानंद के स्टाइल में एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी अपने दौर में। 60 की ये बेहतरीन फिल्म थी और इसका जो तमाम गाने थे तमाम गाने हिट हुए थे। लेकिन ये जो गाना था कि अभी ना जाओ छोड़ के, इस गाने ने
रिकॉर्ड ब्रेक किए। और ये रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना था, आशा जी की आवाज़ में गाना था, और रफ़ी साहब जब हो तो देवानंद का उसके ऊपर स्टाइल हो और उसके ऊपर इतनी खूबसूरत शायरी हो तो फिर एक अलग ही तड़का लगता है। तो जो रफ़ी साहब हैं उनकी अगर टॉप ऑफ लिस्ट उनके हिट गाने बनाई जाए तो ये गाना आपको टॉप 10 में नजर आएगा, कभी ना जाओ मुझे छोड़ के। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। इजाज़त।